अगले 2 मिनट में मैं आपको ये यकीन दिला दूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो सच में ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वीडियो में वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो भारत का मीडिया आपसे कभी, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको इस चीज़ को छुपाएगा। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो भाई आप अपने देश को आगे ले जाने की बात करोगे। फिलहाल मैं आपको चाइना की वो टेक्नोलॉजीज़ दिखाने वाला हूँ जो यहाँ के होलसेल मार्केट्स में ऐसे खुले में बिकती है और जो भारत के लोगों के ख्वाबों में भी अभी नहीं है। जी हाँ, वो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से कहते हैं कि चाइना आज दुनिया से 100 साल आगे है, क्योंकि दुनिया ने अभी जो सोचा नहीं है वो चाइना मार्केट में बेच रहा है। आप सोचते हो चाइना का आइटम वही है जो 2 रुपये या 5 रुपये का जो आज तक चले या कल तक चले, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों आप ना आज तक अंधेरे में रहे हो, चाइना उससे बहुत आगे तक की सोचता है और चाइना के अंदर जो चीज़ें आज के दिन होलसेल मार्केट्स में बिकती है वो क्या चीज़ है, डिपेंड करता है आप क्या खरीदते हो। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी भारत के देशभक्त लोग और मेरा वीडियो देखते हैं और उनको फर्क पड़ता है कि हमारा देश भी आगे बढ़े, तो वो लोग तो मेरा वीडियो देखेगा। और जो देशद्रोही लोग हैं और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा देश आगे बढ़े या गर्त में जाए, कुछ भी हो, वो मेरा वीडियो अभी छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं और वो टेक्नोलॉजी और वो जानकारी आपको देता हूँ जो शायद ही कभी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आपको ज़िंदगी में कभी देंगे। 所以这个身体都可以好一点，不可以热。对，可以耐高温的。高温的。对，这个接水管。这边有接水哈，对的，这是后面。ये वो आइटम है जो आपने कुंभ के मेले में देखा है। ये समुद्र के अंदर या पानी के अंदर कहीं भी नदी नाला कुछ भी हो जिसके अंदर कोई डूब रहा हो उसको बचाने के काम आता है। जी हाँ, इसके साइड में लगी हुई रस्सी उसके पकड़ने के काम आती है और ये तैर करके वहां तक पहुंच जाता है जहां पे कोई भी इंसान डूब रहा हो। इस आइटम की तो इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया में हाई डिमांड है। 1 किलोमीटर तक रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में ये जा सकता है। जहां कहीं भी आग लगी है ये अंदर तक जाएगा और ये खुद जलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक स्प्रिंकलर लगा रहता है। यहाँ लगे बहुत सारे ड्रोन जो कि आर्मी में यूज होते हैं और जब भी 2 देशों की लड़ाई होती है इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने बहुत सारे रिसेंटली होने वाली वॉर्स में इनको देखा है। चलिए इनके बारे में जानकारी लेकर के मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ आखिरकार कैसे हैं। 折叠，然后这个也折叠，然后这个也是折叠起来，然后通过它发射出去。发现出，哎，对，哦，很简单的。对，发射出去。它飞的时候用这个就飞。对对对对对，啊是是是。 OK， 有没有相头？有。哦，前面，所以就我们就知道这是哪里飞哈。ये सब आत्मघाती ड्रोन है जिनको छोटी सी जगह से लॉन्च कर सकते हो और ये जो सामने लॉन्च पैड दिख रहा है बस इतने सी जगह से ये लॉन्च हो जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको ड्रोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत सारे गेम चेंजिंग पॉइंट्स के अंदर काम आते हैं। यहाँ पे इनकी शाइप साइज और सब चीज़ें को आप देख सकते हो। ये होलसेल मार्केट में मोस्टली लोगों को देखने को मिल रहे हैं और खरीदने को मिल रहे हैं। 但是把它给转下来。对，转下来。对，转下来，把它转下来。这个有相头。 有2个，现在没装进去啊，有2个，一个是追踪摄像头，一个是自己目视的，去控制它的摄像头。जब भी आसमान में बड़ी संख्या में ये ड्रोन दिखाई पड़ते हैं तो उनको गिराने का काम करता है ये छोटा वाला इक्विपमेंट। ये बड़े छोटे से होते हैं और ये उड़ करके उसके अंदर जाके बैठते हैं और उसको गिरा के नीचे पटक देते हैं। अभी तो मात्र मैंने कुछ ही दुकानें दिखाई हैं, वो भी एक ही गली की। अभी तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 के करीबन दुकानें, 100 के करीबन कंपनियां हैं जो ये आइटम बेचती है। ये तो वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है। आप सोचिए यहाँ असंख्य हजारों ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अपनी स्टॉल ऐसे मार्केट में नहीं लगाती है। तो आप सोचिए किस लेवल का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, किस लेवल का माइंडसेट इन्होंने तैयार किया है। तो काओ 150米，从电机的电报哪里？这里电池放这里。电子，双边是电子。对对对。这里的水可以去多远？15米。 इस स्टोर में जितने भी आपको ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल के तौर पे जितने भी ड्रोन देखने को मिल रहे हैं वो बहुत सारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। बाकी बहुत सारों का मॉडल भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल जो मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, इस तरह भी आप देख सकते हो। इसके अंदर सामान रख के भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इस तरह भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए, समझ रहे हो ना कितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यहाँ हुआ है। ये वाला जो दिखा रहा हूँ ना, ये तो और भी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखो इंडिया के अंदर इसकी डिमांड बहुत है, इंडिया के अंदर है ही नहीं। अब आप कहोगे कि नहीं हमारे देश के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे देखो, हमें देश की चिंता इसलिए बोलता हूँ। अब देखो ये नीचे की तरफ गाड़ी खड़ी है फायर सेफ्टी वाली, ऊपर की तरफ ड्रोन उड़ रहा है और यहाँ पे आग बुझा रहा है। इंडिया में जो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक एग्जांपल देखा था कि फायर सेफ्टी वाले नीचे से दमकल पानी फेंक रही है लेकिन बुझा नहीं पा रही है। देखो ये चाइना में ये सारे के सारे उसी तरीके के हैं जो आपका फायर सेफ्टी में काम आने वाले ड्रोन है ये पूरे। देखो यहाँ पे किधर भी देख लो, एक से बढ़ करके एक आपको पानी में चलने वाला,
आग बुझाने वाला और हर तरीके से आपको सपोर्ट देने वाले यहाँ पे रोबोट लगे हैं। 74 केजी इसकी खुद की वजन है और 150 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसको मल्टीपल पर्पज में यूज कर सकते हो और 62 मिनट तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है अगर 2 बैटरी इसकी लगा के आप इसको फ्लाई कराते हो तो। आप सोचोगे बस इतना ही है, इतना नहीं है। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है फ्लाइंग टैक्सी। चलिए वो दिखाता हूँ। ये ब्राज़ील में, ये बाली में है, इंडोनेशिया के, ये बेंड्रम स्पेन के अंदर देखने को मिल रही है, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में देखने को मिल रही है, इन्हीं की है। और ये सऊदी अरेबिया के अंदर इसी कंपनी की आपको देखने को मिल रही है। मतलब थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर भी यही कंपनी फ्लाई कर रही है। मतलब वर्ल्ड वाइड इनकी सर्विस चलती है। और ये है फाइनली मेरे सामने, आप देख सकते हो फ्लाइंग टैक्सी आपको देखने को मिल रही है। ईहांग नाम की इस कंपनी ने इसको यहाँ पे अपना शो पीस में लगाया है। ये इनका मॉडल है। अब देखो इनके जो प्रोपेलर्स हैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ देखने को मिल रहे हैं। और इसकी चाइना में भी जो शंजन ग्वांगझो के बीच में सर्विस चालू होने वाली है। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल में ये अभी सोच रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं। इस तरफ आप देखो तो ये वाला है, ये पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक है उसके लिए है। मतलब हम बचपन में सोचा करते थे कि अपने कोई ऐसा फ्लाइंग टैक्सियाँ होगी, फ्लाइंग गाड़ियाँ होगी। आज चाइना में ये रियल में और ये मार्केट में बिकने को तैयार रहती है। ये देखो यहाँ पे ये ईहांग का फिर से आपको देखने को मिल रहा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और ये सब के सब बिजली से चलते हैं। अब मार्केट में चाय पानी वगैरह की किसी की शौक होती है तो यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ रोबोट लगा है, वही आपको चाय बना करके देता है। देखो यहाँ पे ये सामने की तरफ है, इसका यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम दिया है। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, QR कोड से पे कर सकते हो। यहाँ से आपका जो रिसिप्ट है वो निकलेगा। और अंदर की तरफ लगी हुई है 2 रोबोटिक आर्म जो लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पे काम करती हुई है आपको दिखाई पड़ रही है। छोटा सा स्मार्ट कैफे है, पूरी दुनिया में इसकी हाई डिमांड फ्यूचर में आने वाली है। इस तरफ भी आप देखो तो ये फिर से आपको ड्रोन की दुकान देखने को मिल रही है। एक से एक बढ़ करके लाजवाब यहाँ पे ड्रोन है। मतलब ये वीडियो आगे तक देखोगे ना, आप कहोगे सच में यार हकीकत की देशभक्ति तो चाइना वाले लोगों में है। और चाइना दुनिया का विश्व गुरु, और कभी कहता नहीं है कि मैं विश्व गुरु हूँ। मतलब ये करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं। बड़बोलापन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो ये पूरा का पूरा ड्रोन का पूरा पीछे की तरफ मायाजाल देख सकते हो। ये लॉजिस्टिक वाला है, पीछे की तरफ वो वाले आपको अलग अलग यूज होने वाले ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ तो आप फिर से चौंक जाओगे। ये वाला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और AI प्रोडक्ट सेंटर है जिसमें छोटे छोटे ये कुत्ते जितने भी देखने को मिल रहे हैं ना, इन सब कुत्तों में, बिल्लियों में AI इन्होंने इंटीग्रेट किया है। जैसे ये बिल्ली यहाँ पे है, इस बिल्ली को अगर आपको कुछ बोलना है तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपका काम करेगी। फिलहाल मेरे सामने वो वाला स्टॉल है जिसको गालगोटिया ने फेमस कर दिया था। जी हाँ, ये देखिए सामने की तरफ यूनिट्री नाम की कंपनी जो है उनका स्टॉल है। और उनके ये रोबोट्स है जो कि बहुत ज़्यादा दुनिया भर में फेमस है। इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो आज तक कोई कॉम्पीट नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये गालगोटिया वाले लेके गए थे, ये वाले रोबोट्स थे वो। और यहाँ पे ये मार्केट में बिक रहे हैं, मतलब खुले में, जिसको जो लेना है ले सकते हो, खरीद सकते हो, ले जा सकते हो। ये प्रो वाला है, Go to Pro यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरफ ये देखो पूरा ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। सोचो गालगोटिया वालों को तो किस तरीके से मतलब देश का नाम खराब किया उन्होंने और अपना प्रचार प्रसार करके। ये देखो सामने की तरफ, इस तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा डांस परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था यहाँ पे चाइना के अंदर। तो नए साल के ऊपर जो नाइट का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर यहाँ पे ये टास्क के लिए इन्होंने अलग से जगह दी है। सामने की तरफ देखो तो ये यहाँ पे पूरा एकदम कॉकटेल बना के देगा। मतलब अब बार के अंदर भी रोबोट का काम शुरू हो गया है। देखो पूरा कॉकटेल बनाने के लिए ऊपर आपको वोडका की और अलग अलग बोतल्स रखी हुई है, जिसको जैसा चाहिए वैसा। इधर ये है जो कॉफ़ी बना के देगा और कॉफ़ी का मग धोना, उसके ऊपर डिजाइन करना, सब कुछ यहाँ पे ये करता है। इस तरह फोटो खिंचाने वाला आपको देखने को मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो ना टेक्नोलॉजी किस लेवल की जा रही है। आज हमारे वहाँ पे क्या नैरेटिव चलता है कि चाइना वाले तो सस्ती चीज़ बनाते हैं। सस्ती चीज़ नहीं बनाते, चाइना वाले तो अच्छी चीज़ भी बनाते हैं, महंगी भी चीज़ बनाते हैं, बट हमारे वाले खरीद नहीं पाते हैं। तो जब हम बराबरी नहीं कर सकते तो बोला जाता है कि मतलब गांव में भी देखा होगा ना, आप अपने शहर, गांव, कस्बे, जहाँ से भी बिलोंग करते हो, अगर गांव में आप अच्छा ही करते हो और आप आगे प्रोग्रेस करते हो, जो आपसे जलता है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपकी बुराई करेगा, वो कभी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। तो वो सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला फिर से इधर आपको रडार है, ड्रोन है, इनसे संबंधित स्टॉल देखने को मिल रहा है। मतलब और ये सामने फिर से इधर थोड़ा दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको वैसे ही रोबोट्स देखने को मिलेंगे। आपने क्लाउड फार्मेसी का तो नाम सुना होगा कि जहां डॉक्टर नहीं होता, मशीनें आपका बॉडी का पूरा रिपोर्ट निकाल के देती है। तो ये देखिए, उस क्लाउड फार्मेसी में कुछ ये चीज़ें लगी होती है। जैसे आप इसके ऊपर जाके खड़े होंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली पता कर लेती है
कि आपकी क्या हाइट है और भी बहुत सारे जो मेजरमेंट्स एवरी मशीन के अलग है। देखिए ये मशीन है, ये आपका यहाँ ब्लड प्रेशर भी चेक करती है, आपका बॉडी यहाँ पे जैसे खड़े होते हो और यहाँ से अगर आप पकड़ते हो तो उसके साथ में यहाँ काफ़ी चीज़ें ये चेक करती है। ये तो ये थी। अब दिखाता हूँ क्लाउड फार्मेसी का एक अलग से सिस्टम। ये देखो यहाँ पे आपको आके यहाँ बैठना है, इस जगह खड़े हो सकते हो। ये दोनों को अगर दूर से अगर मैं दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब एक टेबल है जिसके ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, देखो ब्लड प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस जगह अपनी फिंगर लगा करके ऑक्सीजन का भी पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ से देखो पकड़ने का ऑप्शन दिया है, तो एक एक चीज़ को आप यहाँ से करके नीचे की लगे हुए प्रिंटर से बाहर उसका प्रिंट निकाल सकते हो। क्लाउड फार्मेसी में ये सब चीज़ें आज इंडिया में इसको कोई नहीं जानता, मगर आने वाले 5 साल बाद में मैं गारंटी दे सकता हूँ ये चीज़ इंडिया में इतनी फेमस हो जाएगी और जाएगी चाइना से। तो मतलब आप सोचो कि ये लोग कितना एडवांस सोचते हैं, कितना आगे का सोचते हैं, और आज इन्होंने ये चीज़ें बना दी जो इंडिया में अगले 5 साल बाद में आना शुरू होगी। अभी तक तो क्लाउड फार्मेसी का किसी ने मतलब ख्वाब सोचा है, बट किसी ने अपने गांव में, किसी ने अपने मतलब ऐसे लोकल जगह पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बल्कि मैंने आज से मतलब 2 साल पहले आपको एक वीडियो दिखाया था चाइना के गांव का। उस गांव के अंदर क्लाउड फार्मेसी आपको देखने को मिली थी। तो आज से 2 साल पहले के वीडियो में मैंने लाइव प्रैक्टिकल दिखाया कि कैसे गाँव के अंदर ये चल रहा है। तो अभी ये मार्केट में बिक रहा है। ये देखो छोटे बच्चे के मेजरमेंट के लिए भी आपको उसको ना कहीं ले जाना नहीं, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बच्चे को बिठाओ, ये मशीन ऑटोमेटिकली उसकी सब कुछ जांच करती है। इस बक्से में जो दिखाई पड़ रहा है ये आपके स्केलेटल के लिए हेल्प करने वाला ये आइटम है। इसको पहन करके लोग पैदल चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बिक रहा है आज के दिन चाइना में। बहुत सारी फर्स्ट एड किट होती है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आपको डिजास्टर, हाउस होल्ड डिजास्टर सर्वाइवल किट जो देखने को मिल रही है ना, ये छोटा सा बैग हर घर में ये होना चाहिए। स्पेशली बिहार के अंदर हर घर में अगर गवर्नमेंट का टेंडर भी निकाल के कोई इसको बेचना शुरू कर दे ना अपने वहाँ पे, तो भी भाई आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये सर्वाइवल किट होना बहुत ज़रूरी है। मेड इन इंडिया में भी कर सकते हो, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो चाइना से लेके जाओ और सर्वाइवल किट उन सभी राज्यों में बेच सकते हो जहाँ फ्लड आ सकती है और आती है। आपको पता है बिहार में फ्लड आती है, तो ये आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों दिखाता हूँ कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ये देखो साइड में आपको जो छोटे छोटे ड्रोन दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्पेशली बच्चों को स्कूल के अंदर एजुकेट करने के लिए बनाए गए मॉडल्स हैं। अब एक एक को करके स्पेशली दिखाता हूँ इसका कैसे बिजनेस स्कोप आप इंडिया में बना सकते हो। वहाँ पे भी आज के दिन AI को, रोबोटिक्स को, ड्रोन को स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया जाएगा। और इस तरीके के ये जो छोटे छोटे थर्माकोल के बने हुए मॉडल्स हैं, इसको आप उधर भी बना सकते हो, और अगर यहाँ से लेते हो तो भी आप इनको स्कूलों में सप्लाई करो। और इनके जो रिमोट कंट्रोल्स के साथ इनको अगर आप बेचते हो, बहुत अच्छा पैसा आपका खुद का भी बनेगा और इससे अपने देश के बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। 买的话要差不多要18-9万去了。 इसमें 2 यहाँ पे ड्रोन है। इन दोनों ड्रोन का यहाँ पे क्या सीरियल नंबर है, क्या मॉडल का नाम है, वो भी देखने को मिल रहा है। कहाँ से ड्रोन फ्लाई हुआ था, क्या पाथ लिया है, वो सब आप इसमें देख सकते हो इस छोटी सी डिवाइस में। इसको UAV डिटेक्शन और इंगेजमेंट डिफेंसिव शील्ड के तौर पे इसको आप देख सकते हो। 6 एक्सिस रोबोट का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक मॉडल, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल यूज में आता है। लेबर्स जो हैं जिनके लिए हेजार्डियस इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये परफेक्शन के साथ में इस तरीके की इस रोबोटिक आर्म के साथ में काम करते हैं। ये जितने भी केबल्स आपको दिखाई पड़ रही है, ये सब के सब इनके अंदर केबल होती है, वायर होती है अंदर की तरफ, और इस जैसे ड्रोन के ऊपर इसको लगा दिया जाता है और उसके बाद में उसको आप गाइडेडली कहीं भी भेज सकते हो। ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ ये और आपको इधर भी ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े। मतलब आप समझ रहे हो चीज़ों को, टेक्नोलॉजी किस लेवल से चल रही है। और प्लस ये जो आपने देखें ये सब के सब लाइव एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप चले जाइए हमारे रूस और जो वापस दूसरा का पड़ोसी देश है यूक्रेन, उसकी जो लड़ाइयाँ चल रही है उसके अंदर इन्हीं ड्रोन्स का यूज हो रहा है। अब देखो बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं इन रोबोट्स को यहाँ मार्केट के अंदर। ये देखो मतलब बच्चों का फ्यूचर आप देख सकते हो किस तरीके से ब्राइट, और किन चीज़ों से ये खेलते हैं। इतने बड़े रोबोट से बच्चे खेल रहे हैं। अब सोचो क्या होगा
जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके लिए ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे ले जाने वाली होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी चाइना में रोबोटिक्स की स्टडी करें और इस तरीके के नए नए इनोवेशंस को समझे और रियल में दुनिया से आगे निकले, तो और मेरी वेबसाइट निरंजन चाइना पे आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक सेक्शन बनाया स्टडी इन चाइना का, वो जाके फॉर्म भर दीजिए। आपको उससे संबंधित व्यक्ति तुरंत कॉन्टेक्ट करेगा और आपका बच्चे का चाइना में एडमिशन कराने का बहुत ज़्यादा और बहुत ही सुगम तरीके से प्रोसेस शुरू करेगा। वेरी नाइस। इस लाइट को एडजस्ट भी कर सकते हो अप एंड डाउन करके, और इसको बंद करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो इस लाइट को। और जो फ़ैन है वो काफ़ी अच्छी आपको रिलैक्सिंग हवा दे रहे हैं। तो जितने भी लोग बाहर काम करते हैं इसके अंदर काफ़ी काम की चीज़ है। ये यूवी लेजर मार्किंग मशीन्स आपको देखने को मिल रही है और अलग अलग आपको यहाँ पे मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं जो 3D स्टाइल में इधर बनाए हुए हैं। ये देखो पूरे के पूरे इस तरीके का ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर भी आपको फ़ोटोज़ देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ आपको ये लेजर की अलग अलग मशीनें देखने को मिल रही है। सोचिए आप देखो, हर तरीके का व्यवसाय इन्होंने करना सीखा है और हर तरीके की इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने डेवलप करना सीखा है। फ़े ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है सैटेलाइट का मॉडल। यहाँ पे पूरा का पूरा देखो, आने वाले 5 सालों बाद में ये इंडिया के अंदर भी कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। इस पे पुलिस की दोनों लाइटें लग जाएगी, इसके ऊपर एक पट्टी लगती है। इसी के साथ में जो अगर फायर वालों को इसे यूज करना है तो इस पे जो पट्टी लगती है उसके ऊपर जो आग बुझाने वाले अग्निशामक वाले छोटे छोटे गोले लगते हैं। ये जो आइटम देख रहे हो ये है 4-in-1 AI स्टडी के लिए आपको यूज होने वाला आइटम है। फ्यूचर में आप इनको इंडिया में खूब देख पाओगे। किस तरीके से होगा देखो, इस तरीके से ये आप अगर वहाँ पे कुछ रखते हो तो ये AI उसको पढ़ करके उसको सॉल्यूशन करने के लिए तौर पे ये काम आते हैं। इस तरफ भी देखो इनके कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं। मतलब 95% लोगों को तो इन आइटम्स के बारे में अंदाज़ा भी नहीं है जो यहाँ के होलसेल मार्केट में बिक रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ और जो चीज़ बता रहा हूँ इन चीज़ों में 100% सत्यता है। और हमारे प्यारे भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके ये चीज़ें हम तैयार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये देखो यहाँ पे आपको लाइव भी इसका डेमो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रखो, ये स्कैन करेगा और आपका बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जो ज़मीन पे ड्रोन रखे हुए हैं ये वही ड्रोन है जो ड्रोन शो में काम में आते हैं। देखो इधर भी आपको रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक्चुअली ये कैसे होते हैं तो ये इस तरीके के बक्से में आते हैं। ये देखो पूरा बक्सा देखने को मिल रहा है। ये सभी रात को ड्रोन की लाइट जलाते हैं और जय श्री राम लिखते हैं या फिर कोई राम मंदिर का कोई आयोजन होता है या कोई और तरीके का आयोजन होता है तो उसके अंदर ये अपना शो पीस में पूरा का पूरा डिजाइन दिखाते हैं। देखो इस दुकान ने भी नॉट ओनली ये, बाकी भी बहुत सारे वर्टिकल लैंडिंग वाले, हॉरिजॉन्टल वाले, सब के सब ड्रोन यहाँ पे दिखाएं। ये जो आप देख रहे हो ये बैटरी से उड़ने वाला आपको ड्रोन देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 300 किलोमीटर जा सकता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है और अंदर की तरफ 1 टन का वजन लेकर के उड़ सकता है। और ये कॉमर्शियली जो अपना सामान है उसको लॉजिस्टिकली इधर से कहीं आगे भेजना है तो उसके काम आता है। इसके पीछे भी एक छोटा ड्रोन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आता है। मतलब समझ रहे हो ना बातें। अब जो डाक का काम है, पोर्टर का काम है, वो भी इस तरीके से रोबोट करेंगे। सामने की तरफ ये उड़न तस्वीर जैसा भी आपको एक रोबोट देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे U500-003 UFO नाम से इसको निकाला है इन्होंने। इस तरीके से इसके अंदर बीच में इंसान बैठता है और फिर ये फ्लाई होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही प्यारा व्यू इसका आता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये है ओरिजिनलिटी, फ्यूचर, दुनिया का जो फ्यूचर जो दिखा रहा हूँ मैं वो ये है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरफ जो छोटे आपको व्हीकल मिल रहे हैं ये व्हीकल इसी तरीके से ये लॉजिस्टिकली एक दूसरे से कहीं भेजने के काम आते हैं। बाहर दिखाता हूँ कैसा सिस्टम है, मेन रोड्स कैसे चल रही है। पैदल चलने के लिए अलग से जगह है, साइड में ग्रीनरी है, यहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग से टाइलें हैं, 2 व्हीलर चलाने की अलग से जगह है। वो आगे आपको सर्विस रोड दिख रही है, उसके आगे मेन रोड दिख रही है और ऐसा का ऐसा सिस्टम उस तरफ जो सामने की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली रोड्स के लिए है। पूरी की पूरी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर आप इतना कुछ सोचते हो तो भाई देखो चाइना के इक्वल आने की बात यहाँ से शुरू होती है।
कि न केवल हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, न केवल आपको एजुकेशन के ऊपर बात करनी है हर एक पॉइंट पे, जो कि चाइना के इक्वल। भारत का कंपैरिजन चाइना से करो, चाइना ने अपना कंपैरिजन कभी भारत से किया ही नहीं। इन्होंने कंपैरिजन किया अमेरिका से, इन्होंने कंपैरिजन किया अपने से बेहतर वालों से, तो आज चाइना इतना है। अभी ये जो कंपैरिजन वाला मन में भी नहीं आता लोगों के कि हम चाइना से कंपेयर करें। अगर कोई करता है तो उसको देशद्रोही बोल देते हैं। मतलब बहुत ईजी होता है ना ये टेक दे देना। चलिए अब आगे और आपको नई चीज़ दिखाता हूँ कि मतलब घर घर में फैक्ट्रियाँ कैसे खुली हुई है, जो कि आपको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया वाला ज़िंदगी में नहीं दिखाएगा। अगर दिखा दिया ना तो यूँ समझ लेना वो सच में कोई अच्छा मीडिया वाला था। ये जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ये सब्जी मंडी है इनका। मतलब देखो बाहर की तरफ भी आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी सब्जियां लाके यहाँ पे रखी है। देखो ये सभी देखो नीचे की तरफ ना लोग अपना बिजनेस चलाते हैं और ऊपर की तरफ लोग रहते हैं। जी हाँ, देखो इधर कुछ लोग तो बंद करके चले गए हैं, मगर बहुत सारी दुकानें अभी भी पीछे की तरफ खुली है, कोई और है। इधर देखो इसमें सामान है। ऊपर लोगों के रहने का काम है इधर, और नीचे की तरफ से पूरा का पूरा बिजनेस चलता है चाइना के अंदर। बोलते हैं ना घर घर में फैक्ट्री, वेयर हाउस। और ये जो मकान है, इन मकानों के नीचे अगर जाते हो तो वेयर हाउस है, ऊपर की तरफ इधर फर्स्ट फ्लोर पे इनका सामान बनता है और उसके ऊपर लोग रहते हैं। मतलब इस तरीके से पूरा डिजाइनिंग चलती है। सामने की तरफ भी देखो ये जो दुकान दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर कपड़े से संबंधित कुछ काम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे मतलब हर एक गली में, हर एक जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये देखो पूरा कपड़े का। ये जो आंटी दिखाई पड़ रही है 90 साल की है कम से कम, आराम से चल रही है। देखो खड़ी होके हवा डालते हुए। इस गली पे दिखाता हूँ। देखो आप कहोगे ना फिर से, मतलब एक आधी गली दिखा दी उसमें ही है, बाकी सब में नहीं है। चाइना में इतना कौन कारोबार होता है। ये देखो सामने इधर भी दुकान दिख रही है, इस तरफ भी देखो नीचे की तरफ काम चल रहा है, इधर भी उसमें भी काम चल रहा है। थोड़ा आप बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा। इस तरफ देखो इधर भी काम चल रहा है। मतलब आप जिस तरफ अपनी आँख चलाओगे ना उस तरफ आपको काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखो इसमें भी काम हो रहा है। अगर फिर इसे इधर घुमाता हूँ, इधर भी देखो काम चल रहा है ना भाई। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे काम नहीं चल रहा है और लोग काम नहीं कर रहे हैं। हर जगह आपको कुछ ना कुछ करता हुआ मिल रहा है। एक होता है सच में घर घर फैक्ट्री करना और एक होता है घर घर फैक्ट्री की बातें करना। तो दोनों में फ़र्क होता है। देखो हर तरफ वही जगह, वही लोग, वही माइंडसेट, सब कुछ वही वैसा ही है जैसा अपने देश में है। बस एक होता है ना जो इच्छा शक्ति की कमी, वो इनके अंदर नहीं है। आलस्य इनके अंदर नहीं है। काम करना है और सब लोगों को आगे बढ़ना। फ्री में यहाँ कुछ नहीं है। और नहीं यहाँ पे मतलब वो फालतू के कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं एथेनॉल जैसे। सब लोगों ने ईवी को अपना रखा है। जितने इधर व्हीकल दिख रहे हैं सब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और जो गाड़ियाँ भी हैं इनकी, तो वो भी मैक्सिमम आपको ईवी वाली गाड़ियाँ देखने को मिलती है। और नहीं यहाँ पे कोई धार्मिक उन्माद है, नहीं जात पात है, धर्मों में कोई भेद नहीं है। जिसको जो धर्म मानना है मानो, किसी के साथ बस दूसरे को परेशान मत करो। नहीं यहाँ कोई जाति पाति है। वो आपको इंडिया में दिखा रहे हैं ना कि चाइना में भी जाति होती थी। यहाँ जाति होती थी आज़ादी से पहले, उसके बाद इन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बोले कि यहाँ 56 एथनिक ग्रुप्स हैं, वो एथनिक ग्रुप्स हैं, उसके अलावा और यहाँ किसी का कुछ नहीं है। इंसान को इंसान मानते हैं, जिसको जो करना है वो काम करो और उसी से उसकी वैल्यू है। और ये पूरा का पूरा देखो चाइना ऐसा ही है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को कम से कम 10-15 लोगों को शेयर किया करो, ताकि उनको भी हकीकत के बारे में पता चल सके और अपने भारत देश को भी हम आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हम अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग को, प्लांट्स को लगा सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। बाकी आपका क्या मानना है मेरे वीडियोज़ के संबंध में ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और क्या नया देखना चाहते हो चाइना के संबंध में वो भी मुझे बताइए। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए वो नई चीज़ें लेके आऊँगा और आपको वो वीडियोज़ दिखाऊँगा जो सच में आप देखना चाहते हो। ये वीडियोज़ भी आपके ही एक किसी व्यक्ति के कमेंट के ऊपर आधारित था। उसने कहा
कि सर हमें आप चाइना के अंदर जो मतलब लेटेस्ट क्या चल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या चल रही है वो ज़रूर दिखाओ, और चाइना के अंदर क्या हकीकत में चाइना एडवांस है कि नहीं वो हमें दिखाओ। हमने जो आजकल इंस्टाग्राम पे देखा है उसमें तो लगता है चाइना एडवांस है ही नहीं। दोस्तों चाइना बहुत कुछ एडवांस है, और वो जो मैं कह रहा था गली गली में इस तरीके से कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ टाइप की खुली हुई है। ये देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ काम यहाँ पे चल ही रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के अंदर मिलते रहेंगे आपके साथ, और बहुत कुछ नया आपको मैं दिखाता रहूँगा, रियल चाइना, जो कि केवल मेरे वीडियोस में आप देख पाओगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय दोस्तों। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में मेरे उसका लिंक दे रखा है, प्लस यहाँ दिया गया ये QR कोड भी आपको वहाँ तक ले जाएगा। बहुत सारे न्यू बिजनेस अपडेट्स डेली बेसिस पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।